नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गया के चंदौती थाना क्षेत्र के कुजापी के रहने वाले गिट्टी एवं सीमेंट दुकानदार आदित्य कुमार, बंटी यादव, सुनील कुमार, रामचंद्र यादव, रमेश कुमार, अखिलेश राय, धर्मेंद्र कुमार एवं अन्य दुकानदारों ने कुजापी निवासी जदयू नेता अरविंद वर्मा द्वारा लगाए गए मारपीट का आरोप खंडन करते हुए बताया कि अरविंद वर्मा द्वारा वरीय अधिकारियों को दिग्भ्रमित भ्रमित करते हुए हम सभी पर गलत आरोप लगाया है और माइनिंग अधिकारी के द्वारा चंदौती थाना में कांड संख्या 151 के तहत 25 दर्ज कर दिया है। वहीं उल्टे सभी दुकानदारों से प्रत्येक माह रुपए की डिमांड कर रहे हैं। सेटलमेंट नहीं होने पर झूठे केस मुकदमे में हम सभी दुकानदारों को फंसाने की धमकी दे रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने घर में घुसकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। इसकी जांच उनके घर में लगे सीसीटीवी फुटेज से निष्पक्ष की जा सकती है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से घटना की जांच की मांग की है। अरविंद वर्मा का मामला यही कि वो ले भी चाहते हैं 1 लाख रुपए प्रति माह, तो कहते हैं कि छरी लोग बेचेंगे अन्यथा नहीं बेचेंगे। और वो बोले आदित्य जी के बारे में कि पिस्टल लेके मेरे के यहाँ आए थे, तो पिस्टल रखने वाले तो खुद हैं, उनको पर तो खुद अपराधी छवि के आदमी है, कितना मुकदमा होगा। अरे तो जांच के विषय है कि अपराधी कौन है, जांच किया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, थाना अध्यक्ष महोदय हैं, जांच करें कि हम लोग अपराधी हैं कि वो अपराधी हैं। अगर हम लोग हैं तो हम लोग पर कार्रवाई किया जाए, दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अगर वो अपराधी हैं पूर्व से तो उन पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार वर्मा। मैं आदित्य कुमार, पिता राजेंद्र प्रसाद। अरविंद वर्मा 28 और 29 तारीख को हम लोग के बुलाएं, हम लोग छरी बेचते हैं, बुलाए और बोलने की भाई तुम लोग छरी बेचते हो तो हमारे घर में आओ, और जो डीएम के यहाँ अथी डीएम से जो माइनिंग का थी हुआ है उसको हम रफा दफा कर देंगे। हम लोग सबको बुला करके जितना भी हम लोग बेचने वाला हैं छरी, हम हैं आदित्य कुमार हो गए, धर्मेंद्र हो गए, बंटी हो गया, फिर रमेश हो गए, ये सब लोग हम लोग गए उनके पास 30 तारीख को। 30 तारीख के जब गए तो बोले कि ठीक है भाई, हम तो मामला दफ़ा कर देंगे, हमको 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया दोगे महीना तो हम छरी बेचे देंगे, अन्यथा छरी बेचना नहीं बंद कर दो तो नहीं सर। हम लोग फिर इनके नज़दीक गए और बोले चाले कि ऐसे हम लोग काहे करते हैं, अरे हम लोग कमाता खाता आदमी हैं, इसी से गुजर बसर चलता है, बाल बच्चा इसी से पालन पोषण होता है, क्या करें बोलिए, है ना। उसे कुछ नहीं होगा। 1 लाख दोगे, मेरा हम विश्वोत्तरी के अध्यक्ष हैं, मेरा डीएम के यहाँ पैरवी चलता है, मेरा और सब वरीय पदाधिकारी के यहाँ पैरवी चलता है। तुम लोग नहीं दोगे तो तुम लोग छरी बेचना बंद कर दो। कौन है? अरविंद कुमार वर्मा। अच्छा, पिस्टल लेके आप उसके घर पे गए थे, हाथ भी उनकी पटनी के कारण? उनका सर छरी, वो तो जे आदमी के धक्का मारे हैं वो आदमी यहीं के है, कुजापी के है, डेल्हा के है। वो धक्का मारे हैं मोटरसाइकिल से और अपने गिरे हैं, उनको छरी से कोई लेना देना
नहीं है। वो आदमी है डेल्हा पर के है, वो वहाँ पर जहाँ पर इनका धक्का लगा वहाँ पर छड़ी गिरता ही नहीं है सर। इमली के पेड़ में छड़ी है ही नहीं, समझे। पिस्टल की जहाँ तक बात है तो हम लोग बंटी सब गए हैं, पिस्टल लेकर उनका सीसीटीवी कैमरा है, कैमरा में देख लिया जाए कि हम लोग क्या पिस्टल लेके गए हैं कि क्या लेके गए हैं। वो तो सारी प्रक्रिया उनके कैमरा से क्लियर हो जाएगा। 112 के भी बुलाएं, 112 भी हम लोग के फोटो लिया है, उनको भी देखा जाए कि हम लोग कमर में पिस्टल लगे थे, क्या कर रहे थे, कमर में पिस्टल बोरे निकाले कने हम लोग कमर में, तो वार्तालाप के लिए गए थे, पिस्टल के तो बात ही नहीं आता है। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से ही गुजारिश करते हैं कि हम लोग चालान से बेचते हैं, एक आध गाड़ी गिरा के बेचते हैं, अगर इजाजत है तो बेचेंगे, नहीं इजाजत है तो न बेचेंगे। बगल में थाना भी है, कभी डिस्टर्बेंस हुआ है छड़ी के कारण? हाँ बराबर, थाना से तो कोई तरह की दिक्कत नहीं, हम लोग किनारे बेचते हैं सर, बेचते तो इधर ने जरा सुन दिक्कत आता तुरंत रोड से किनारे कर देते हैं। क्या नाम है? आदित्य कुमार। मामले में क्या कहना है आप व्यापारियों को? मैं बंटी यादव, पिता रामचंद्र यादव, निवासी डेल्हा, थाना डेल्हा। मेरी छड़ सीमेंट की दुकान है डेल्हा और चंदौती के ठीक सिवाना के पास। और जो विश्व सूत्री के नेता अरविंद वर्मा जो कंप्लेनर हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ कुजापी रविंद्र ITI के पास, और उन्होंने कहा कि गिट्टी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, और वहां उस लोकेशन पे गिट्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है एक्सीडेंट का। उन्होंने डेल्हा के एक आदमी को, बाइक सवार को उन्होंने खुद मारा, उस वजह से दोनों बाइक में टकराव होने के कारण उन्हें बाइक वाले आदमी खड़ा लेता है, वो क्षतिग्रस्त हुए। दूसरी बात कि करीबन आज 2 महीने से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है अरविंद वर्मा के द्वारा। अरविंद वर्मा विश्व सूत्री के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी DM साहब के साथ बराबर मीटिंग हुआ करती है, DM साहब के यहाँ उनका उठना बैठना है। तो 29 अप्रैल 2025 को वो आदित्य वर्मा से, जो हम लोग के साथ व्यापारीगण हैं, व्यापारीगण में शामिल हैं, आदित्य वर्मा से उनकी वार्तालाप हुई कि भैया हम लोग को क्यों ऐसा तंग फंसा कर रहे हैं। तो वो बोले अरविंद वर्मा कि तुम सारे व्यापारी को लेके कल हमारे आवास पे आओ 7-8 के बीच में। तो करीबन 7:30 बजे हम लोग 4 व्यापारी उनके आवास पर गए। तो हम लोग जाकर पूछे कि नेताजी भाई हम लोग से क्या आपत्ति है, हम लोग कमाने खाने वाले बिजनेस पर्पस वाले आदमी हैं, हमारा सीमेंट छड़ का दुकान है, और एक आध गाड़ी गिट्टी मंगवा के बेचते हैं तो वो भी चालान से ला के बेचते हैं, हम लोग को रोड से कोई लेना देना है नहीं भाई। मेरा दुकान है डेल्हा थाना के पास, डेल्हा खत्म हुआ चंदौती शुरू हुआ, वहीं पे मेरा लोकेशन है, और आप हम लोगों के ऊपर क्यों झूठा ब्लेम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग को दुकान चलाना है तो 1 लाख रुपया का महीना हमको दे दो और शांति से तुम लोग काम करते रहो। हमने बोला, वार्तालाप हुई, नोकझोंक हुआ कि आपको किस चीज का हम पैसा दें, हम कोई अनलीगल काम करते नहीं है। सीमेंट बेचते हैं वो पक्के का बिल से मंगाते हैं, छड़ बेचते हैं पक्के में बेचते हैं, गिट्टी कभी कभी मंगाते हैं वो भी पक्का में मंगाते हैं, चालान के साथ मंगाते हैं। उन्होंने कहा कि बाबू तुम अभी मेरा पैरवी नहीं जानते हो, हम विश्व सूत्री के अध्यक्ष हैं, विश्व सूत्री के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार हमारे हैं, DM साहब हमारे हैं और SP साहब हमारे हैं। अगर तुम लोग जो तय हुआ पहुंचाओगे तो काम करो, नहीं तो तुम लोग पर हर दिन एक FIR होगा। और उसके पूर्व में वो माननीय खनन पदाधिकारी से एक FIR हम लोग के ऊपर करवा चुके हैं। खनन पदाधिकारी जांच में आए तो हम लोग से आके पूछे कि बाबू तुम लोग के पास ये गिट्टी है? बोले सर ये है मेरे पास, लेकिन सर हम ओरिजिनल चालान से माल मंगा। उसके बाद भी उनका जो सिस्टम था, प्रोसेस था, वो कार्रवाई करते हुए चल गए। तो इनका कहना यही था कि पैसा दो, लेवी स्वरूप हमको 1 लाख का महीना पहुंचाओ तो तुम लोग काम करो, वरना तुम लोग काम नहीं करो।
तुम लोग को काम नहीं करने देंगे। इसके लिए थाना में शिकायत की है कि 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। हाँ, हम लोग उस उपरांत डीएम साहब के पास भी गए, लेकिन हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, हम लोग इस सब में कभी आए नहीं हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन लिख के ना गए, तो डीएम साहब से हम लोग मिल ना पाए। उनके कर्मचारी लोग बोले कि बाबू तो आज डीएम साहब उठ गए हैं, कल आना, एप्लीकेशन लेके आना, मुद्दा लेके आना, तब तुम लोग को मिला दिया जाएगा। उस उपरांत हम लोग चंदौती थाना प्रभारी महोदय के पास गए, सारी घटना को बताएं कि सर आज 2-2.5 महीना से हम लोग के साथ ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम लिख के क्यों नहीं दिया, तुम्हारे साथ 2-2.5 महीना से ऐसा हो रहा है। तो बोले कि सर आज हम लोग के साथ एकदम पूर्णतः हम लोग को क्रश कर दिया गया। 2-2.5 महीना से तो टॉर्चर हो रहा था, लेकिन आज 30/4 को पूर्णतः हम लोग को क्रश कर दिया है। क्या नाम होगा? मेरा नाम बंटी यादव। 30 जब उन्होंने बुलाया आदित्य वर्मा के मार्फत, तो हम लोग 4 व्यापारी उनके घर पर गए। 29/4 का सीसीटीवी फुटेज उनके घर का देख लिया जाए कि वो आदित्य वर्मा को बुला के टाइम लिए, और 30/4 को सारे व्यापारी को वो अपने आवास पर बुलाए। इसमें 4 व्यापारी हम लोग उनके पास गए हैं, और बात ना बनने पर, पैसा का लेन देन ना होने पर, वो झूठा मुकदमा, झूठा लिखना पढ़ना, इधर उधर साहब के यहाँ कुछ लिख पढ़ के झूठ सच देना कि पिस्टल लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया। हम लोग कारोबारी आदमी है भैया, और हम लोग 7 लोगों पर FIR करवाए हैं। 7 लोगों के पीछे 70 परिवार हैं। 70 परिवार का लालन पालन चल रहा है। और जिलाधिकारी महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ही हम लोग चाहेंगे कि हम लोग रोड पर आ जाएं कि क्या करें, हम लोग कमाता खाता परिवार हैं। आप हमको इसका आपसे उचित जांच कर इंसाफ चाहिए कि हम लोग को ये आदमी प्रताड़ित दोबारा ना करे। नहीं को विराम दे।